ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। श्री परम पावन पुण्य पुरुषोत्तम मास कथा का आज का दूसरा अध्याय शुरू होता है श्री सूत जी के वचनों से। पहले अध्याय में श्री सूत जी समस्त ऋषियों के साथ गंगा किनारे हैं, जो कि यज्ञ करने के लिए आए हैं, और श्री सूत जी उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने जो भगवान शुक से पूछी, जो परम पुण्य श्रीमद् भागवत कथा है, उसी पावन कथा को सुनकर और राजा अनंत का मोक्ष देखकर मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए आए आप सभी ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए आप सभी ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं आज कृतार्थ हुआ। ऋषि कहते हैं कि हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने कथाएं सुनी वो अपूर्व विषय है। हे सूत जी, आप उसे हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार ही नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली जो सुधा से भी हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हुआ। जो श्रेष्ठ पुरुष, जो आप सब श्रेष्ठ पुरुष मुझसे पूछ रहे हैं, इस कारण आज मैं धन्य हो गया। जो भगवान व्यास के मुख से मैंने कथाएं सुनी, उन कथाओं का ज्ञान आज मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों, देवताओं से भी युक्त है, जिसमें बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्ष हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा नदियां वहां बहती हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीता हुआ है, जिन्होंने अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमकती है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम नारद जी ने किया और हाथ जोड़कर उन व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने स्तुति करते हुए कहा कि हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो क्या हो? आज सतयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूब जाती है और एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी का भव सागर पार हो जाता है, सारी पृथ्वी तर जाती है, इसमें संशय नहीं। लेकिन कलयुग में क्या होगा? कलयुग में एक व्यक्ति स्वयं ही अपने पापों में लिप्त होगा। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं, आज सभी विषयों से आसक्त हो गए हैं। स्त्री, पुत्र, गृह में लगा है चित्त उनका। ऐसे प्राणियों का हित करने वाला और जो मेरा भी थोड़ा कल्याण कर दे, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही सुना सकते हैं कि ऐसा कौन सा विषय है जो कलयुग में पापों से लिप्त मनुष्यों का कल्याण कर देगा। आप अपने मुख अरविंद से उसे कहिए, और उसी को मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा से इस ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में विहित है। ऐसा वेदों में बताया गया है कि आप उपकार प्रिय हैं, उपकार करने वाले हैं। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय सुनाइए। हे प्रभु, लोगों का कल्याण करने के लिए आप उस परम पावन कथा को सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से मोक्ष पद को मनुष्य प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर
रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूँ। आप समझ गए हैं, श्री कृष्ण भगवान का जिक्र हो रहा है, जो निमेष मात्र से समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, पल भर में ही सृष्टि को रच सकते हैं। उनके कर्मों को हे पुत्र इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सारा सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान के चरित्र को वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को आदर से कह रहा हूँ, सुनो। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला है, यश देने वाला है, सत्पुत्र और मोक्ष देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद कहते हैं, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। भगवान श्री पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण कहते हैं, पुरुषोत्तम ये मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है, इसके पीछे भी एक कारण है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं, चैत्रादि मास जो हैं वो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हो गए? हे कृपा निधे, आप मुझे विस्तार से बताइए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु मुझे समझाइए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कैसे करने चाहिए, कृपा कर मुझसे कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अलावा और जो भी कुछ तथ्य हो, हे तपोधन कृपा कर मुझसे कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, ये बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। सो हे प्रभु, आप भी कृपा कर मुझे सदुपदेश दीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित हैं, गरीब हैं, नित्य रोगी रहते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं, जड़ हैं, गूंगे हैं, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले हैं, विद्या विहीन हैं, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, नास्तिक हैं, पर स्त्रीगामी हैं, ये सभी कलयुग की बातें हैं। नीच हैं, जर्जर हैं, दास वृत्ति करने वाले हैं, जिनकी आशा नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं और जिनके तत्व क्षीण हो गए हैं, जो कुरूपी हैं, जो रोगी हैं, कुष्ठी हो गए हैं, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, अंधे हैं, इष्ट वियोग हैं, मित्र वियोग हैं, स्त्री वियोग हैं, आप्त पुरुष वियोग हैं, माता पिता से विहीन हो गए हैं, शोक दुख में डूबे हुए हैं, जिनके अंग सूख गए हैं और जो अपनी इष्ट वस्तु चाहते हैं, उस वस्तु के बिना वो हैं, तो इन सब की प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो किया जाए? किस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः दुख उत्पन्न ना हो? हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हम सबको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्तादि, मिर्गी, राजक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले इस विषय को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। ये हमारा
पुरुषोत्तम मास कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मये द्वितीयो अध्याय संपन्नम। हरिशरणम। आगे हम इसी कथा का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसमें श्री सूत जी नारद जी से क्या वचन सुनाते हैं, क्या कथाएं सुनाते हैं। बहुत ही भक्तिपूर्ण कथाएं हैं। आप बने रहिए और ऐसे ही कथाओं का आनंद लेते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। हर हर महादेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि शरण।